जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मित्रों, अक्सर शनि देव का नाम सुनते ही हम सहम जाते हैं और कि शनि देव को सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ज्योतिषानुसार शनि न्यायाधीश या कहे जाने वाले दंडाधिकारी की भूमिका का निर्वहन करते हैं। वह अच्छे को अच्छा परिणाम और बुरे को बुरा परिणाम देने वाले देवता माने जाते हैं और कहते हैं कि जिसकी कुंडली में हावी हो जाते हैं शनिदेव, लिए जीवन जीना अत्यंत कठिन हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में शनि का प्रकोप होता है तो वे रूठे हुए शनि को मना सकते हैं। शनिवार का व्रत कोई भी कर सकता है और अगर वो श्रावण मास के शनिवार को करे तो अति उत्तम होता है। इस व्रत को करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जो आप किसी अनुभवी इंसान या पंडित से पूछ सकते हैं। आइए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ शनिदेव की। एक बार की बात है, सभी ग्रह एक साथ इकट्ठे हुए और आपस में बातें करने लगे। उनमें विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा और सम्मानित ग्रह कौन सा है। वे सब आपस में तर्क वितर्क करने लगे, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं पा रहा था। तभी देवराज इंद्र के पास निर्णय के लिए सभी पहुंचते हैं। इंद्र भी विस्मित हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि वे क्या निर्णय दें, क्योंकि अगर वो किसी को ऊंचा या किसी को नीचा दिखाएंगे तो किसी भी ग्रह का उन पर प्रकोप हो सकता था। कुछ देर बाद विचार करने के बाद इंद्रदेव ने कहा, मान्यवरों, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, लेकिन उज्जैनी नगरी में विक्रमादित्य नाम का एक राजा है जो आपके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है। तब सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना वाद विवाद करने लगे और उनके सामने अपने प्रश्नों को रखने लगे, उनसे निर्णय करने के लिए कहा। उस समय सबसे ज़्यादा पसंदीदा राजा विक्रमादित्य था, जो अपने न्याय के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हुआ करते थे। जब उसने देखा कि सभी ग्रह उनके दरबार में आ गए हैं तो वे तुरंत अपने सिंहासन से उठ गए और उन्हें अपने आसनों पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वे कह रहे थे, हम यहाँ पर आपके आसन पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, आपसे न्याय की उम्मीद रख के आए हैं। हमें आपसे न्याय चाहिए। आप बताइए कि कौन सा ग्रह सबसे ऊंचा है और कौन सा ग्रह नीचा है। राजा इस समस्या में अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को वे छोटा बताएंगे वे उन पर कुपित हो जाएंगे। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, आम्रक और लोहा के सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर सब उससे निवेदन किया, जितने भी ग्रह वहाँ पर आए थे, कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें, तो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही छोटा हो जाएगा। विक्रम के सबसे निकट वाले आसन पर बृहस्पति देव दौड़कर बैठ गए। अगले आसन पर सूर्य देव, उसके बाद चंद्रमा जी, उसके बाद मंगल ग्रह, फिर राहु और केतु भी बैठ गए। शुक्रदेव 8वें आसन पर बैठ गए और अंतिम आसन पर बचे हुए सिंहासन शनिदेव बैठ गए। लेकिन वो आसन सबसे अंतिम था और द्वार के नज़दीक था, इसलिए शनिदेव वहाँ बैठने से मना कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। वे कुपित होकर राजा से कहने लगे, राजन, तुम मुझे नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 महीना और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति देव 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने में विचरण करते रहते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रामन की आने पर उनकी लंका को बंदरों ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले जाते हैं। अन्य देवता देवलोक को खुशी खुशी चले जाते हैं। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 शुरू होती है। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ कई बढ़िया बढ़िया किस्म के उम्दा उम्दा घोड़े होते हैं। राजा ने भी कुछ सुंदर घोड़े अपने लिए खरीद लिए उनसे। उनमें से एक घोड़े का नाम भंवर रखा, जिसे राजा बहुत पसंद करता था। राजा उस घोड़े पर सवार हो गया और इधर उधर घूमने लगा। तभी
कुछ देर के बाद वह दौड़ता हुआ राजा को एक घने जंगल में ले जाकर छोड़ आता है। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और अब वह जंगल में भूखे प्यासे भटकने लगे। एक दूध वाला उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने विक्रम को देखा। वो विक्रम को पास की नदी पर ले गया और उन्हें शीतल जल पिलाया। विक्रमादित्य उस दूध वाले पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सोने की अंगूठी निकाल कर दे देते हैं और कहा, मैं उज्जैन में रहता हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? तो दूध वाला राजा को गांव ले गया और दुकानदार से उन्हें भोजन कराया है। उस दुकानदार से भी खुश होकर विक्रम ने उसे एक अंगूठी दी और उसको भी विक्रम ने रास्ता भटकने वाली बात बताई। भाग्यवश उस दुकानदार की बहुत बिक्री हुई। इतनी बिक्री होते हुए देखकर दुकानदार खुश होकर राजा को अपने घर ले गया। दुकानदार ने घर पर राजा की खूब खातिरदारी की, लेकिन खाना खाते समय एक अजीब सी घटना हुई। जब सभी खाना खा रहे थे तो दुकानदार की नौकरानी ने उसकी पत्नी को गले का हार चोरी होने की खबर बता दी। दुकानदार ने ये बात सुनी तो उसने विक्रम से हार के बारे में पूछा, तो विक्रम ने हार के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। दुकानदार ने समझा कि राजा ने उसके हार को चुराया है और उसे चोरी के इल्जाम में कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। उस समय चौगड़िया गया था और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई। उसने विक्रम को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को इतना ज़्यादा भा गया कि उसने मन ही मन यह प्रण कर लिया कि वह इस राग को गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को भेजकर उस आदमी का पता लगाने के लिए कहा। दासी वहां गई और उसने राजकुमारी को बताया कि वह नौजवान अपनी आंखें बंद करके गा रहा है। राजकुमारी उसके प्यार में खाना पीना भूल गई। जब उसकी माँ ने उसकी दशा देखी तो कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि अगर वह विवाह करेगी तो उसी मल्हार को गाने वाले से ही करेगी। वह कितना मधुर गाना गा रहा था। राजा ने जब अपनी पुत्री की मांग सुनी तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने राजा विक्रमादित्य को बुलाया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे जंगल में ले जाकर काटकर फेंक दो। लेकिन जब इस बात का पता राजकुमारी को चला तो वे अपने जिद पर अड़ गई और कहा कि अगर वह विवाह करेंगी तो उसी राजा के साथ करेंगी। बेटी की जिद के आगे राजा हार गए और अपनी पुत्री का विवाह विक्रम से कर दिया। एक दिन सोते हुए उन्हें स्वप्न में शनिदेव ने कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है और किसी को नहीं देना। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा व्रत कहेगा मेरी दशा में कोई दुखी नहीं रहेगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः काल जब आँख खुली तो राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्य में रह गई। तब उन्होंने राजकुमारी को अपने ऊपर बीती हुई सारी बात बता दी। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा का नियम बन गया। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी होकर और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर किसी को भी शनिदेव की 7.5 या ढैया है तो उसे शनिवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और शनिदेव की कथा सुनना अत्यंत ज़रूरी होता है। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। शनिवार को अवश्य ही आपको लाभ होगा। धन्यवाद आप सभी का मुझे इतना समय देने के लिए।